नमस्कार दोस्तों, हेलो गाइस, कैसे हो? सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ कमेंट्स, कमेंट्स क्या है इसके बारे में। सो अगर आपने अभी तक मेरी पाइथन की सीरीज़ को सेव नहीं कर लिया तो सेव कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? सो व्हाट इज़ कमेंट्स? सो कमेंट्स कैन बी यूज्ड टू एक्सप्लेन द पाइथन कोड, कमेंट्स कैन बी यूज्ड टू मेक द कोड मोर रीडेबल। ओके, कमेंट्स क्या होती है देखो, कमेंट्स को हम यूज़ करते हैं कोड को एक्सप्लेन करने के लिए, मतलब कि कोड का एक्सप्लेनेशन लिखने के लिए। सपोज कि क्या होता है कि अगर आपने कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन लिख दिया, ठीक है? सपोज कि आपने फिबोनाची सीरीज का एक ओके लिख दिया कोड फंक्शन या फिर कोड, ठीक है? तो वहाँ पे आप ऊपर कमेंट डाल सकते हो कि दिस इज अ फिबोनाची सीरीज फंक्शन, दिस इज अ फिबोनाची सीरीज फंक्शन, ठीक है? एंड वहाँ पे आप लिख सकते हो कि ये कोड कैसे काम कर रहा है, यहाँ पे आप कमेंट लिख सकते हो कि ये ऐसे काम कर रहा है, ऐसे काम कर रहा है, ठीक है? वहाँ पे आप लिख के रख सकते हो कि भाई ये कोड कैसे काम कर रहा है। तब आपको तो पता है कि हम कैसा कोड लिखते हैं, हम कैसा भी कोड लिख देते हैं। वहाँ पे हमारे पास ना तो अलाइनमेंट होती है, ना तो हम सेमीकोलंस ठीक से देते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि कई बार आपको समझ में नहीं आता कि ये कोड क्या काम कर रहा है और कैसे काम कर रहा है। तो वहाँ पे आप लिख के रख सकते हो कमेंट्स में, ठीक है? तो ये कैसे काम करेगा? जैसे हम लिखते हैं डायरी में कि हाँ, चलो प्रिंट फंक्शन कैसे काम करता है, ये वो आप पे आप लिख के रख सकते हो, ठीक है? तो इसके लिए पाइथन हमें प्रोवाइड करता है कमेंट्स, कमेंट्स का कोड एग्जीक्यूशन में कोई पार्ट नहीं होता, ठीक है? ये है एक कमेंट, दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोग्राम, ये है कमेंट जो मैंने इस कोड के लिए लिखी है। इसी इस कोड के ऊपर मैं इसको लिख के रख दूँगा ताकि मुझे बाद में कभी इस कोड की ज़रूरत पड़े त तब समझ में आए कि ये कोड किस बारे में है, ठीक है? कमेंट क्या करता है कि इज़ यूज्ड टू एक्सप्लेन पाइथन कोड। ठीक है, इसका एग्जीक्यूशन में कोई लेना-देना नहीं है। अगर मैं हैश के बाद अगर यहाँ पे कोई भी सेंटेंस डाल दूँ, तो वो कोड एग्जीक्यूशन का पार्ट नहीं बनेगा, पाइथन उसको इग्नोर करेगा एंड आप जो चाहे वो यहाँ पे लिख सकते हो। आप उस पार्ट ऑफ कोड का एक्सप्लेनेशन वहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है? ताकि जब मैं बाद में आऊँ तो आपको समझ में आए कि ये पार्ट कोड क्या क्या कर रहा है, ये फंक्शन क्या कर रहा है, ठीक है? समझ में आ रहा है? चलते हो देखते हैं इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल। यहाँ पे देखो हैश आपको डालना पड़ेगा अगर आपको कमेंट डालनी है पाइथन के अंदर तो। ठीक है? ये देखो यहाँ पे मैंने जो हैश बनाया हुआ है ना, ये हो गई आपकी एक कमेंट, ठीक है? तो मैं यहाँ पे कमेंट डालता हूँ, दिस इज़ एग्ज़ाम्पल ऑफ कमेंट्स, ओके? तो ये बन गई आपकी एक कमेंट, जिसका कोड एग्ज़ीक्यूशन में कोई भी पार्ट नहीं है। जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे ये कोड लिखा है, ठीक है? तो ये कोड क्या कर रहा है, ये मैंने ऊपर यहाँ पे लिख दिया, राइट? यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस इज़ अ सम ऑफ 2 नंबर्स नंबर्स प्रोग्राम, ठीक है? तो अगर मैं इसको रन करूँगा तो कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि ये दोनों का काम सिर्फ़ आपके लिए है, कोड के लिए नहीं। मतलब कि आपको अगर कोड को समझ आया, अगर आप बाद में कभी आ रहे हो और आप देख रहे हो कि ये कोड क्या करता है, कई बार क्या होता है कि कोड बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो वहाँ पे आपको लिख के रखना ज़रूरी है कि भई ये कोड करता क्या है और कैसे करता है, ठीक है? तो यहाँ पे हैश की मदद से ये काम कर सकते हो। ठीक है? अगर आप हैश के बाद कोई भी सेंटेंस डालोगे, कोई भी मैसेज डालोगे, तो वो पाइथन इग्नोर करेगा एग्ज़ीक्यूशन के वक़्त। उसको वो वैसे के वैसे ही वहीं पे रख देगा। उसको वो हाथ नहीं लगेगा, वो कोड में वही का वही रहेगा। ठीक है? इसको हम कहते हैं कमेंट। इसको हम कोड को एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे एक और सेल को ऐड कर लेता हूँ। देखो, अगर मुझे ऐसा कुछ लिखना है, हाय अ, हेलो वर्ल्ड एंड दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोग्राम, ओके? एंड माय नेम इज़ प्रसाद। तो अगर मुझे इन सब को डालना है कमेंट में, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा? यहाँ पे मैं करूँगा हैश का यूज़, आगे मैं नीचे आऊँगा यहाँ पे करूँगा अगेन हैश का यूज़, ठीक है? एंड अगेन मैं नीचे आके करूँगा यहाँ पे हैश का यूज़ एंड अगेन मैं यहाँ पे हैश का यूज़ करूँगा। तो ये चारों लाइन्स जो है वो कमेंट आउट हो जाएँगी, ठीक है? बट यहाँ पे एक शॉर्टकट भी है, ठीक है? सपोज़ करो कि आपके पास मल्टीपल लाइन्स है, मल्टीपल्स आपके पास लाइन्स है, सेंटेंस है या फिर एक पैराग्राफ है जिसको आपको कमेंट आउट करना है। मतलब कि सपोज़ करो कि आप क्या कर रहे हो,
कि एक पैराग्राफ है या फिर इंस्ट्रक्शंस है जो आपने लिख के रखी है वहाँ पे उस कोड के रिलेटेड, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो पता है, मतलब कि सपोज़ करो कि आपके पास बहुत सारी लाइन्स है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल लाइन कमेंट भी ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है? इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो डबल कोट्स है ना, वो आपको 3 बार डालना पड़ेगा, ठीक है? एंड इसको मैं कर लेता हूँ कट, क्योंकि मुझे बाद में डालना पड़ेगा, राइट? एंड यहाँ पे आके मैं कर दूँगा इसको क्लोज़, ओके? तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर मैं जो कुछ भी लिखूँगा ना, वो सभी कमेंट आउट है। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो ये भी कमेंट आउट है। अगर मैं पे प्रिंट करने की कोशिश करूँगा, तो ये देखो ये डायरेक्टली इसने इस कमेंट को ही प्रिंट कर दिया। ठीक है? मतलब क्या, अगर आपको कोई पैराग्राफ या फिर आपके पास बहुत सारे सेंटेंसेस है, अगर आपको उसको कमेंट आउट करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं ट्रिपल कोट्स का। ओके? तो समझ में आ रहा है व्हाट इज़ कमेंट्स। अब कमेंट्स के बारे में मैं और चीज़ क्या बताऊँ? कमेंट्स इज़ यूज्ड टू एक्सप्लेन योर कोड। वहाँ पे आप अपने के लिए कुछ चीज़ें लिख के रख सकते हो, ताकि जब आप बाद में आओ तो आपको वो कोड समझ में आए। सो ये होते हैं कमेंट्स, दैट्स इट। इसके अलावा मैं आपको कुछ बता भी नहीं सकता कमेंट्स के बारे में, ठीक है? सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आती हो तो लाइक कर दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। एंड अपने उस दोस्त के साथ इस सीरीज को ज़रूर शेयर करना जिसको पाइथन सीखने की ज़रूरत है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड एंड बाय बाय।